हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चप्पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या निकल कर आती है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके। देखो, यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टार्ट की रीडिंग, मुझे एक गाना चैनल हुआ, डायरेक्ट कान में बजा। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। ठीक है, ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, पता नहीं किस मूवी का है, लेकिन लाइन चैनल हुई है। जाना तूने पहचान मतलब मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। ठीक है, ये सॉन्ग आप सुनिए। इसमें आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को कोई आपका आपसे हटाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई चाह रहा है कि आपका पार्टनर का जो ध्यान है वो आपसे हट जाए। जैसे होता है ना, मतलब इसको ऐसे समझते हैं जैसे फैमिलीज में होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है या परेशान है या फिर किसी तकलीफ में है। बच्चा है तो वो तकलीफ में है, तो लोग क्या करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं थोड़ा घूम फिर आओ, थोड़ा मूवी वगैरह देख लो, या फिर कहीं बाहर चले जाओ, किसी ट्रिप पर चले जाओ, ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए, तुम्हारा मन थोड़ा सा बट जाए। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही। जैसे आपके पार्टनर को भी ना, जैसे लोग इनके आसपास के जो लोग हैं या जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी इस तरीके की एनर्जी में है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थोड़ा मन बट जाए, उनका मन थोड़ा दूसरी चीज़ों में लग जाए, थोड़ा दूसरे कामों में उनका मन लग जाए, आपसे उनका मन थोड़ा-सा हट जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यानी कुछ लोग यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि फैमिली में क्या चल रहा है। देखो, फैमिली के लिए मैसेज भी निकल कर आया है कि फैमिली जो है वो आपके पर्सन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चाह रही है कि आपके पर्सन थोड़ा-सा अपने माइंड को, देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपसे कोई इंसान दूर है तो आप दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसान आपसे दूर है तो वो आपके भीतर नहीं चलेगा। इसका एग्ज़ाम्पल मेरे व्यूअर्स खुद ही हैं। अगर कोई इंसान लगातार आपके माइंड में चल रहा है, आपके भीतर चल रहा है, उसे आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली वो आपके ख़यालों में आ रहा है, तो समवेयर अ आप कहीं पर भी जाओ, वो इंसान आपके साथ में ही जाएगा, राइट? उसी तरीके से आपके पार्टनर हैं, जब जब आप इनके मन में चल रहे हो, इनके दिल में चल रहे हो, आपसे रिलेटेड बातें इनके मन में चल रही हैं, तो ये कहीं पर भी जाएँ, ठीक है ना? ये कहीं पर भी जाएँ, आप इनके साथ में ही जाओगे, राइट? लेकिन लोग सोच रहे हैं कि आपसे से ध्यान हटाने के लिए इनको थोड़ा बाहर-वाहर घुमाने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा-सा फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन ना कोई ऐसी यहाँ पर मूवी भी देख रहे हैं जिसमें कुछ रोमांटिक सीन्स हैं, लाइक मतलब लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है, मतलब कुछ यहाँ पर रोमांटिक जैसा ये पर्सन सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक मूवी की वाइब आ रही है, जैसे ये पर्सन ना मतलब इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, रोमांटिक मूवी या रोमांटिक सीन्स। ठीक है, और जब भी ये पर्सन ऐसे देखते हैं तो इनको आपकी और ज़्यादा याद आती है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर ये पर्सन ना जैसे यूनिवर्स से भी ऐसा बोलते हैं कि आपने मेरे रिश्ते को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, या फिर आपने मुझे सही समय पर क्यों उठाया नहीं, जगाया नहीं, सही समय पर आपने मेरी आंखें क्यों नहीं खोली, सही समय पर आपने मुझे सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई। ये जो चीज़ें मुझे आज पता चल रही हैं, ये जो दुख मुझे आज हो रहा है, ये अफसोस जो मुझे आज हो रहा है, ये मुझे पहले क्यों नहीं हुआ, ये दुख मुझे पहले क्यों नहीं हुआ, पहले मेरी आंखें क्यों नहीं खुली, पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आया कुछ। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
आपके पार्टनर ये भी यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की ज़िंदगी भर मैंने सबका बहुत किया, सबको प्रोटेक्ट किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सबका सब कुछ अच्छा किया मैंने, ठीक है। जब मेरी बारी आई तो मुझे मेरी ना तो कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया गया, ना मुझे प्रोटेक्ट किया गया, ना ही मतलब मुझे सही समय पर एटलीस्ट चीज़ें ही समझा देते। कहते ना कि ये मैंने कई बार लाइन अपनी रीडिंग्स में रिपीट की है कि जब आपको बुद्धि आती तब समय निकल जाता है, और जब समय होता है तब बुद्धि नहीं होती, यानी सही समय पर समझदारी नहीं होती, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी की समझदारी, जो चीज़ें मुझे आज समझ में आ रही हैं, समझदारी जो मुझे अब समझ में आ रही है, अब जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, लर्न कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, अब जो मुझे बातें रियलाइज़ हो रही हैं, ये चीज़ें मुझे अगर पहले रियलाइज़ हो जाती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। यहाँ यूनिवर्स भी आपके पार्टनर से कह रहे हैं कि अगर आपका नुकसान नहीं होता तो आप कभी नहीं सुधरते। आदमी सुधरता नुकसान के बाद ही है, ठीक है। अगर वो उसका नुकसान ना हो कहीं पर तो वो कभी नहीं सुधरता, और सुधरने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण होता है कि उसने नुकसान ऐसा झेल लिया कि अब उसे सुधरना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पर्सन को ऐसे भी लगता है जैसे कोई सर पे हथौड़ा मार देता हो उस पर्सन के। ये कैसी एनर्जी है? ये मतलब एक यहाँ पर ऐसी इमेज बनी हुई है। इसका मतलब ये है ना, जैसे आपके पर्सन उल्टा-सीधा कुछ भी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ भी उल्टा-सीधा चल रहा है आपसे रिलेटेड, या फिर कुछ भी गलत बात चल रही है, तो जैसे यूनिवर्स का हथौड़ा इस पर्सन के सिर के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब बताती हूँ मैं। ये चीज़ ऐसे है कुछ कि जैसे मान लीजिए आप कोई गलत थॉट क्रिएट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, या फिर आप यूनिवर्स की टेस्टिंग में हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, उस वक़्त आप कोई भी गलत थॉट क्रिएट कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, या किसी के बारे में गलत राय बना रहे हैं, किसी के बारे में आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जैसा वो है नहीं। तो आप तुरंत देखेंगे कि आपके आसपास हलचल होने लगती है, ठीक है। आपके आसपास सामान गिरने लगा, पता चले कोई सामान गिर गया, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर कोई साउंड बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आया, या आपको कहीं चोट लग गई। आप वास्तव में अगर आप कहीं पर कुछ गलत सोच रहे होते हैं, या कुछ गलत आपके दिमाग में भन-भना कर कुछ चल रहा होता है, जनरली ऐसा होता है चलते-चलते आपके पैर में लग गई, या आपके हाथ में लग गई, या आप गिर गए, ठीक है, या फिर आपको आपको मतलब किसी ने पीछे से आकर धक्का दे दिया, किसी से आप टकरा गए। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसका मतलब यूनिवर्स का साइन होता है कि आप कुछ गलत सोच रहे थे, इस सोच को बदलें। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जैसे पर्सन मान लीजिए कभी गुस्से में किसी को ब्लेम करते हैं, या किसी को कर्ज़ करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, तो जैसे यूनिवर्स का हथौड़ा इस पर्सन के सिर के ऊपर पड़ता है, यानी कि इस पर्सन को साइन दिए जाते हैं कि आप गलत सोच रहे हो, अपनी सोच को बदलो। ऐसा यूनिवर्स इसीलिए करता है बिकॉज़ यूनिवर्स कहता है कि आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। हाँ, आपको पहले चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, पहले नासमझी में थी आप, या फिर आप बचपने में थे, या फिर आप भोले थे, जैसे भी थे, लेकिन तो आपका कर्म ही आपके सामने रहा है, और वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है। तो बिना उसके कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, बिना कारण कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो आप किसी को भी यूँ ही ब्लेम नहीं कर सकते, और कब तक आप ब्लेम करेंगे अपनी चीज़ों को लेकर दूसरों को। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब चीज़ें कभी भी लाइफ के अंदर इनके बैलेंस नहीं होगी, इनकी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी, दूसरों के लिए करते हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कर रहा हूँ। एक तो देखिए गाइज़, आपका पर्सन जो है ना, वो अपने पेरेंट्स का बहुत श्रवण है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए जैसे जान छिड़कता है, कुछ भी कर सकता है, और पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, पेरेंट्स का श्रवण है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी इन्हीं की सेवा में निकल जाएगी, या फिर इन्हीं के बारे में सोचते-सोचते निकल जाएगी। मुझे मेरी लाइफ में तो कोई खुशी नसीब नहीं होगी, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर को यूनिवर्स की एक मैसेज आ रही है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, या फिर आप जिनको हस्बैंड या जिनको वाइफ आप बनाना चाहते थे, वो भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। लाइफ में हमेशा बैलेंस करना होता है रिश्तों में, ऐसा नहीं कि आप किसी एक के पीछे ज़बरदस्त भागेंगे। एक के पीछे भागेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, और दूसरे में आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। लाइक एक ही में सुख मिलेगा, दूसरे में सुख नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको माँ बाप का प्यार मिल रहा है,
हस्बैंड या वाइफ का नहीं मिल रहा है तो भी कोई आपके लिए मतलब का नहीं है, और हस्बैंड वाइफ आपको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा है तो भी कोई मतलब का नहीं है। एक बैलेंस को क्रिएट करें, एक बैलेंस को मेंटेन करके रखें। आपके पर्सन को कभी-कभी अपनी अच्छाई पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा फ़ील हुआ है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत काबिल हैं। लेकिन आपके केस में इस पर्सन को अपने ऊपर डाउट होने लगता है, अपने ऊपर शक होने लगता है। आपके केस में जैसे ना इस पर्सन को लगता है कि नहीं, ये वास्तव में उस लायक नहीं है, क्योंकि कहीं तो ये गलत हुए हैं। आज अगर आपको सज़ा मिल रही है, अगर आपको आज कोई भी दुःख मिल रहा है, तो कहीं तो आप गलत हुए हैं। हाँ, मान लीजिए आप इस पर्सन के साथ गलत नहीं हुए हैं, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ गलत नहीं हुए, लेकिन आपके साथ तो गलत हुए हैं। ठीक है, ऐसे मेरी व्यूअर्स हैं, अपने पार्टनर के साथ गलत नहीं हुए पर कहीं तो गलत हुए हैं। तो कहीं न कहीं तो आप गलत होते हो। आप, ऐसा नहीं होता है कि आप हर जगह आप सही रह जाओ। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कहीं तो गलत हुआ हूँ मैं। ठीक है, आपके केस में ये पर्सन कभी भी अपने आप को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देख पाते हैं। इनको लगता है यहीं पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं। ये पर्सन ना फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। देखिए, आपका पार्टनर बहुत ही सॉलिड पर्सनैलिटी है। इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। मतलब ये टुकड़ों में टूटें और इनका प्रदर्शन हो जाए दुनिया के आगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पर्सन जो इंसान है, ये कितना भी टूटें, ये अपने आप को खड़ा करना जानते हैं और अपने आप को सँभालना जानते हैं और दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करना भी जानते हैं। इस दुनिया का तमाशा, मतलब इस इंसान का जो है वो तमाशा नहीं बन सकता दुनिया के सामने, क्योंकि इस तरह की हरकतें नहीं करते। जनरली तमाशा उनका बनता है जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होता है या फिर जिसके अंदर एंग्ज़ायटी लेवल हाई होता है, वो नौटंकी करने लगता है जैसे उसको कोई बीमारी होती है या कोई तकलीफ़ होती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कितनी भी चीज़ें आ जाएँ, वो गिव अप भी नहीं करते और चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, सामना करते हैं और दोबारा से खड़े होकर दिखाते हैं और दोबारा से चीज़ों को बनाकर दिखाते हैं। तो आपके पार्टनर भी उसी तरीके के इंसान हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? देखिए, ऊपर के 3 कार्ड्स आपको शो हो रहे होंगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। ये तीनों कार्ड्स पता है आपको क्या दिखा रहे हैं? ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपका पार्टनर लगातार कंटीन्यूअसली ऐसे-ऐसे करके सोचता रहता है और सबसे ज़्यादा जो सोचता है वो यही सोचता रहता है कि आखिर ये इंसान आपसे भागा क्यों? आज तक भी ना इस पर्सन को इस बात का जवाब नहीं मालूम कि आपसे क्यों भागे। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में, कई बार मेरे व्यूअर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते, दी आप एक बात बताइए, आप रीडिंग तो कर रही हैं, लेकिन अगर कोई इंसान वास्तव में हमें चाहता है या हमारे साथ रहना चाहता है तो वो हमसे भागता क्यों है, या हमसे भागा क्यों, या फिर वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, हमें नो कॉन्टैक्ट में क्यों डाला है, हमें ब्लॉक क्यों कर रखा है। ये कई बार हमसे सवाल किए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इस तरीके सवाल करते हैं।
देखो आंसर यहाँ पर ही निकल कर आया है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है ना वो कंटिन्यूअसली खुद से ये सवाल कर रहा है कि आपसे भागा क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर ना इसके 2-3 आंसर्स मैं आपको दे सकती हूँ, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा आपको समझ में आएगा। पहला इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो है वो किसी और के साथ कर्मा बना हुआ है, और जब कर्मा अपना खेल खेलता है, यानी आपको जब कोई कर्मा यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, तो आपकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती, आपकी बुद्धि उसी दिशा में काम करेगी। आपको मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ आपको अपनी तरफ बुलाती है कि यहाँ पर तुम्हारा कर्मा है, यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट करनी है साइकिल, यहाँ पर तुम्हें पे बैक करना है। तो इंसान का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है, वो चाहते हुए भी सही डिसीज़न नहीं ले पाता, या उसका मन, उसके इंट्यूशंस उसे गाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ मत जा, वो चीज़ तेरे लिए नहीं बनी है, वो तेरा नहीं है, वहाँ जाके फँस जाएगा, ऐसा-वैसा, लेकिन वो सुन नहीं पाता है, कारण क्योंकि कर्म बुला रहा है। दूसरा कि कर्म में इंसान तभी फँसता है जब उसकी कोई लर्निंग होती है, ठीक है? अगर आपकी कोई लर्निंग नहीं है, अगर आप बहुत सही जा रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर और यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो, तो कर्म आपको आकर्षित नहीं कर पाता है, आपके कर्म डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? उसको यूनिवर्स 5D में हटा देता है, 3D में हटा देता है, छोटे-मोटे ट्रिगर से निकाल देता है, लेकिन बहुत बड़ा कर्म आपके सामने नहीं आता है। तीसरा तरीका कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी होता है कि आपके खुद के मन में कोई लोभ है, लालच है, आपके खुद के मन में भी कोई इस तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत नकारात्मक हैं और जो आपको आने वाले समय में, भविष्य में अगर आज परिवर्तित नहीं हुई, तो भविष्य में वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी और बड़ा नुकसान देंगी। उसके लिए भी यूनिवर्स आपको उस गड्ढे में गिरने देता है, क्योंकि यूनिवर्स को दिखाई दे रहा है कि अगर आज इसने ये लेसन लर्न नहीं करे, या आज इसने ये सारी चीज़ों को नहीं सीखा, आज इसने इस कर्मा को फेस नहीं किया, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ इसका कोई बड़ा नुकसान कर दे, या फिर इसको किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। तो कहते हैं ना कि बड़ी मुसीबत से, बड़े नुकसान से तो छोटा नुकसान सही है, छोटी मुसीबत सही। तो आपका पर्सन ना कॉन्टिन्यूअसली है, क्योंकि अब इस पर्सन की आँखें खुली हैं। जब यूनिवर्स जजमेंट देते हैं तो यूनिवर्स आपकी आँखें खोलते हैं। अब यूनिवर्स ने इस पर्सन की आँखें खोली, तो पहला सवाल ये पर्सन खुद से ये करते हैं कि आपसे क्यों भागे? आखिर इनको क्या ज़रूरत थी आपसे भागने की? आपसे तो अच्छा खासा मैरिज हो रही थी इस पर्सन की, आप तो ऑलरेडी मैरिड थे आई थिंक इस पर्सन से, हीरोफेंट का कार्ड है। तो जब आप मैरिड थे या फिर आपकी मैरिज हो रही थी, देन ये पर्सन आपसे क्यों रन किए, या फिर ये पर्सन आपसे क्यों भागे? ये सवाल ये पर्सन खुद से करता रहता है, और ट्रस्ट में इसको कोई आंसर नहीं मिला है अभी तक इस बात का। कारण क्या है इस बात का आंसर ना मिलने का? क्योंकि अभी तक भी इस पर्सन के मन में जगलिंग सिचुएशन है, और जब तक आपके मन में जगलिंग सिचुएशन है, आप अवेयरनेस में नहीं आते हो। जैसे मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम अवेकन हो गए, या हमारी कितनी हीलिंग हुई? अवेयरनेस, अवेयरनेस कितनी आई है आपको? आपके कितने सवालों के जवाब आज आपके पास हैं? अगर आपके मन में 50 सवाल लेकर भी आप इस जर्नी में एंटर हुए थे, तो आज कितने सवालों को आप सॉल्व कर चुके हैं? कितने सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं खुद से, खुद के अंदर से, खुद के भीतर से? कितनी चीज़ों से आप फ्री हो चुके हैं? कितने इल्यूजन्स आपके सामने से हट चुके हैं? कितनी क्लैरिटी है आपको कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या मिलना चाहिए? कितने ऐसे ख्वाब हैं जो आपको समझ में आए हैं कि गलत थे मेरे? कितनी कमियाँ आपको अपने अंदर नज़र आ गई? कितनी चीज़ों में आपने अपने सुधार कर लिया? ये सारी चीज़ें अगर अवेयरनेस के साथ आपके भीतर चल रही हैं, डेफ़िनिटली आप बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप स्टक हो एक रियूनियन वर्ड पे। तो आप समझ लीजिए कि आपका स्तर क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति शुरुआत में डिज़ायर में होता है, तो बस उसे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? अब रिज़ल्ट तुम्हें देना ही होता परमात्मा को इतनी आसानी से, तो तुमको ये परेशानी क्यों आती? परेशानी आई है इसका मतलब कुछ सिखाने के लिए आई है, और जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तुम्हें तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है, और ये कटु सत्य है, बिल्कुल सच बात है ये, ठीक है? उसके पहले तक जो भी चीज़ें हैं, या जो भी रियूनियन होते हैं, या जो भी कॉल मैसेज आपके पर्सन के आते हैं, वो फिर से आपको कोई ट्रिगर देने के लिए आते हैं, कोई चीज़ मिरर कराने के लिए आते हैं। परमानेंट जब भी आपका पार्टनर आएगा आपकी तरफ, सरेंडर करेगा आपको, हमेशा के लिए सरेंडर कर देगा, और कह देगा कि कभी नहीं जाएगा आपको छोड़ के, और मतलब उसकी बातों में ना एक ऑनेस्टी होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। वो होता है एग्जैक्ट रियूनियन, या वो होता है राइट रियूनियन, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि आपका पार्टनर बार-बार यही सवाल करता है कि मैं मूव ऑन करके क्यों गया? मैं क्यों भागा? मेरी अकल पे पत्थर क्यों पड़े थे? जैसे मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था कि आपका पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं यूनिवर्स से ये कहता है कि मुझे सही समय पर सही समझ क्यों नहीं आई, या फिर उस समय मुझे बुद्धि क्यों नहीं आई, या फिर उस समय मेरी बुद्धि घास चरने गई थी क्या? इस तरह के सवाल ये पार्टनर यूनिवर्स से करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक़्त इस पर्सन का कर्मा था, या फिर इनको कुछ सिखाना था यूनिवर्स को। देखो यूनिवर्स अगर आपको आज कुछ सिखा रहे हैं, इसका मतलब कि भविष्य में आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। अगर वो आज नहीं सिखाएँगे तो भविष्य में बहुत बड़ा लॉस आप खाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उनको सज़ा दे रहे हैं, बट
जबकि सच बात ये है कि आपको बड़े नुकसान से बचा रहे हैं और कोई गलत कर्मा क्रिएट करने से बचा रहे हैं कि आज सीख लो, भविष्य में गलती ना करो, क्योंकि ज़्यादा कर्मा क्रिएट हो जाएंगे, ज़्यादा लर्निंग, उसके बाद ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा पीड़ा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए है, तो इस पर्सन को सिखाना इंपॉर्टेंट था यूनिवर्स के लिए, इनको जज करना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इनको इनकी गलती रियलाइज़ करना यूनिवर्स को कराना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ये बताना कि इनका झगड़ा, इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी, इनका बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे ओवर थिंकिंग करना, बात बात पे अपनी बात मनवाना, चलाना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन की गलत हैं और यूनिवर्स इनको ये सारी चीज़ें सिखाना चाहते थे, क्योंकि ये इनकी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाता है। अगर ये इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती और ना ही कभी अच्छे से चल सकती है, भले ही सामने वाला कितना भी एफर्ट कर ले। ये चीज़ इस पर्सन को समझाने के लिए यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें की आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आपके पार्टनर को ये आंसर अभी तक नहीं मिला है कि ऐसा क्यों हुआ। कारण क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि अपना आंसर खुद ढूंढ, ठीक है, अपने आंसर को खुद तलाश कर, अपने सवालों को खुद कर और खुद आंसर ढूंढ। जब खुद आंसर ढूंढेगा तो समझ में आएगा तुझे कि कहाँ कहाँ मैं गलत हुआ हूँ और मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं दोहरानी, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। मैसेज यहाँ पर MSG लिखा है, लाइक यहाँ पर ऐसा है कि आज के दिन में किसी को मैसेज रिसीव हो सकता है उसके पर्सन से, ठीक है, वो अपनी बात बता सकते हैं। 1 3 4 6 एंड 7 यहाँ पर लेटर हैं MSGI और यहाँ पर नंबर्स है 1 3 4 6 7, ये नंबर्स है। एक बार नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, एक कार्ड निकालेंगे। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंड्स। आपके पर्सन लगातार स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन चाह रहे हैं कि अब इन्हें थर्ड पार्टी या फिर कोई भी किसी को भी इंटरफेयर अपनी लाइफ में नहीं करने देना है, कोई भी इनके फैसलों में दखलंदाजी आज के बाद नहीं करेगा। ये जो भी फैसले लेंगे वो सारे फैसले ये पर्सन खुद लेंगे, किसी की मर्जी से पर्सन फैसले नहीं लेंगे और अपने फैसलों के लिए ये पर्सन हमेशा खुद जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टीज से कट ऑफ कर रहे हैं। थर्ड पार्टीज का मतलब कभी ज़िंदगी में ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ का फैसला लेने का अधिकार किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, चाहे फैमिली हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो। जो भी फैसले लेंगे इनके खुद के फैसले होंगे। ये नेक्स्ट एक्शन में इस पर्सन का होने वाला है। डेफिनेटली आप इस पर्सन की ये जो समझदारी है इसको क्लेम कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझदार बनाए, उसको अच्छे से हील करे और आपके पास एक परमानेंट यूनियन के लिए भेजे। आप ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।